इस कहानी की शुरुआत होती है 14 जनवरी सन 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध से, जब देश पर अफगानी लुटेरे अहमद शाह अब्दाली का खतरा मंडरा रहा था। तब पानीपत के युद्ध में मराठा अकेले भगवा झंडा लेकर खड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 1756 में अहमद शाह अब्दाली भारत में आया था तो उसने दिल्ली और मथुरा के मंदिर तोड़कर ऐसा भयंकर कत्लेआम मचाया था कि 7 दिन तक यमुना का पानी हिंदुओं के खून से लाल था। तो सोचो, अगर मराठे पानीपत के तीसरे युद्ध में ना उतरते तो अब्दाली क्या हाल करता हिंदुस्तान का। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करवाते हैं 18वीं सदी के सबसे विनाशकारी पानीपत के तीसरे युद्ध से। साल था 1707। औरंगजेब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। हिंदुस्तान जीतने का सपना लेकर आने वाले इस औरंगजेब को 27 साल मराठों ने इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि औरंगजेब का जीना मुश्किल हो गया। और 3 मार्च सन 1707 को वो नीच औरंगजेब इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में तड़प तड़प के मर गया। वो कभी दिल्ली लौट ना सका और हिंदुस्तान जीतने का उसका सपना उसी की कब्र के साथ दफन हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद छत्रपति शाहू महाराज मराठा साम्राज्य के नए छत्रपति बने, जिनके आदेश पर मराठा साम्राज्य के प्रधान पेशवा बाजीराव ने मल्हार राव होणकर, राणोजी शिंदे, उदाजी पवार जैसे महान सेनापतियों के साथ पालखेड़, आगरा, मालवा, बुंदेलखंड जैसे प्रदेशों में मराठा साम्राज्य का डंका बजाया। और सन 1737 में 50,000 मराठों को इकट्ठा करके पेशवा बाजीराव ने हर हर महादेव की ललकारें देकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। दिल्ली में मुगलों को मराठा ने इतना जबरदस्त तोड़ा कि दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह ने डर के मारे 3 दिन तक अपने आप को किले के अंदर बंद कर लिया। दिल्ली पर मराठा का यह घातक हमला ये संकेत था कि आने वाले भविष्य सिर्फ मराठा होगा। तो दूसरी तरफ महाराज रघुजी राजे भोसले ने मुगल सल्तनत में घुसकर ऐसा कत्लेआम मचाया कि विदर्भ, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, ओडिशा और दक्षिण भारत को मराठा साम्राज्य में शामिल किया। और इतना ही नहीं, रघुजी राजे भोसले ने रंगनाथ स्वामी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर जैसे अनेक हिंदू मंदिरों को मुगलों की कैद से आजाद करके मराठा साम्राज्य में शामिल किया। गुजरात में दाभाडे, गायकवाड़, उत्तर में होलकर, शिंदे जैसे महान वीरों ने मुगलों का सफाया करके मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। तमिलनाडु के मदुरई से लेकर उत्तर में राजपुताना से दिल्ली तक जहां देखो वहां सब तरफ मराठों के जीत के डंके बजने लगे। मानो जीत का सहरा बांधकर मराठे रणभूमि में उतरे थे। सन 1758 आते आते मराठों ने तैमूर शाह दुरहानी को खदेड़कर दिल्ली समेत पाकिस्तान के लाहौर, मुल्तान और अटक शहर पर भी कब्जा कर लिया। अब मराठा साम्राज्य की सीमा पूर्व में अटक से लेकर पश्चिम में कटक तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण भारत में मदुरई तक भिड़ चुकी थी। पुणे जिले से शुरू किया छत्रपति शिवाजी महाराज का ये मराठा साम्राज्य अब अफगानिस्तान के कंधार तक फैल चुका था। इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण करने का कारनामा हजारों सालों बाद सिर्फ मराठों ने ही करके दिखाया। औरंगजेब के क्रूर मुगल साम्राज्य का अंत मराठों ने कर दिया। परंतु मराठों का यह बढ़ता वर्चस्व देखकर उत्तर भारत के अनेक राजा अंदर ही अंदर मराठों से जलने लगे। उसी में से एक नाम था नजीब खान रोहिल्ला। ये नजीब खान वो जहरीला सांप था जिसे 1757 में मल्हार राव होलकर के कहने पर मराठों ने जीवित छोड़ा था। और आज यही एहसान फरामोश नजीब खान अहमद शाह अब्दाली से जा मिला था। इससे पहले साल 1758 को लाहौर के किले में घुसकर मराठों ने अफगान सेना को इतना जबरदस्त तोड़ा था कि खुद अहमद शाह अब्दाली का बेटा तैमूर शाह अपनी जान बचाने के लिए चेनाब नदी में कूद गया था। मराठों से अपने बेटे की हार का प्रतिशोध लेने के लिए और हिंदुस्तान का खजाना लूटने के लिए अब्दाली अब सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। अफगानों की धरती पर मराठों का लहराता हुआ भगवा ध्वज
अब्दाली के लिए फांसी का फंदा बन चुका था। उसी दौरान नजीब खान रोहिल्ला ने मराठों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान में लाने के लिए अब्दाली को पत्र लिखा। नजीब का यह पत्र पढ़कर अब्दाली बहुत खुश हुआ, क्योंकि वीरान, बंजर और दरिद्रता से भरा उसका अफगानिस्तान मानो हिंदुस्तान के लुटे हुए खजाने पर ही जी रहा था। और साल 1759 को अब्दाली ने पश्तून और बलोच जनजातियों को इकट्ठा करके एक विशाल सेना का निर्माण किया और इसी सेना के साथ वो भारत की तरफ बढ़ने लगा। सबसे पहले उसने पंजाब के उन जगहों पर हमला किया जहां मराठा फौजें कम संख्या में थी। उसके बाद वो अपने विशाल लश्कर के साथ आगे बढ़ा। अब अब्दाली ने पंजाब, मुल्तान और कश्मीर पर कब्जा करके अपना अगला निशाना दिल्ली को बनाया। अफगानियों को दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले यमुना नदी को पार करना पड़ता था, इसलिए अफगान सेना अब यमुना नदी को पार करने लगी। अब्दाली दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। ये खबर जब मराठा सेनापति दत्ताजी शिंदे को पता चली तो दिल्ली की रक्षा के लिए उन्होंने तुरंत अहमद शाह अब्दाली की खोज शुरू कर दी और 10 जनवरी सन 1760 को यमुना के बुराड़ी घाट पर अब्दाली की सेना को अपने सामने देखकर वीर मराठा योद्धा दत्ताजी शिंदे बिना अपनी जान की परवाह किए गिने चुने चंद मराठा सैनिकों के साथ 60,000 अफगानों से भिड़ गए। परंतु कायर अफगान सैनिकों ने झाड़ियों के पीछे छुपकर दत्ताजी पर बंदूकों से हमला किया। एक गोली सीधा आके दत्ताजी के सीने पर लगी और वो गंभीर जख्मी हुए। रक्त से लथपथ पड़े दत्ताजी को नजीब खान रोहिल्ला बोला, क्यों पाटिल और लड़ोगे? तब उस जख्मी हालत में दत्ताजी ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। दत्ताजी का यह जवाब सुनकर नजीब का गुरु कुतुब शाह गुस्से से लाल हो गया और उसने दत्ताजी के सर को धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह दत्ताजी को मारकर अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा किया। दत्ताजी शिंदे की मृत्यु की खबर जब पुणे में मराठों को पता चली तो मराठे गुस्से की आग में तपने लगे। ऐसे में पुणे के मराठा दरबार में चर्चा होने लगी कि अब्दाली के खिलाफ किसे चुना जाए। उस वक्त 1759 में हैदराबाद के निजाम को एक योद्धा ने बुरी तरह पराजित किया था और वो योद्धा था सदाशिव चिमाजी भट्ट। सदाशिव राव के शौर्य और पराक्रम को देखते हुए पेशवा नाना साहिब ने सदाशिव भाऊ को अब्दाली पर चढ़ाई करने का आदेश जारी किया और महाराष्ट्र के सिंदखेड़ा राजा गांव में सदाशिव भाऊ ने सारे मराठों को इकट्ठा करके अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और 18 मार्च सन 1760 को मां जगदम्बे का आशीर्वाद लेकर 40,000 मराठे निकल पड़े, नंगी तलवारें लेकर अपने काल से हाथ मिलाने। नर्मदा और चंबल नदी को पार करके जब मराठा सेना धौलपुर के पास आई, जहां पर मल्हार राव होलकर और जनकोजी शिंदे अपनी सेनाओं के साथ सदाशिव भाऊ को शामिल हुए, भाऊ ने अब्दाली के खिलाफ उत्तर भारत में राजपूत, जाट, सिख जैसे सभी हिंदू राजाओं को मदद के लिए पत्र लिखा। ऐसे में जयपुर का शासक माधव सिंह सदाशिव भाऊ को बोला, भाऊ मैं आपके साथ हूं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए सेना तैयार करता हूं। पर भाऊ इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि खुद जयपुर का माधव सिंह और जोधपुर का विजय सिंह ये दोनों अब्दाली से मिले हुए थे। जिस माधव सिंह को मराठों ने जयपुर राज्य की गद्दी पर बैठाया था, आज वही माधव सिंह मराठों के खिलाफ अब्दाली को मदद कर रहा था। जिस जयपुर रियासत के राजाओं ने मुगलों को खुश करने के लिए महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध लड़े हों, तो भला उस रियासत से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। खैर 14 जुलाई 1760 को मराठे आगरा में दाखिल हुए, जहां पर राजा सूरजमल मराठों को सहायता देने के लिए खुशी खुशी राजी हो गए। परंतु सहायता के बदले में राजा सूरजमल ने सदाशिव भाऊ से दिल्ली मांगी, पर भाऊ जानते थे दिल्ली को देना मतलब उत्तर भारत से मराठों का वर्चस्व खो देना, इसलिए सदाशिव भाऊ ने दिल्ली देने से मना कर दिया। इस कारण गुस्से में राजा सूरजमल ने भी मराठों का साथ छोड़ दिया। तो दूसरी तरफ नजीब खान रोहिल्ला ने मुस्लिम राजाओं को एकत्रित करने की जिम्मेदारी मुल्ला मौलवी और काजियों पर सौंपी। इन मुल्ला मौलवी ने इस्लाम की कसम देकर शुजाउद्दौला, हाफिज रहमत खान, अहमद खान बंगश जैसे सारे मुस्लिम राजाओं को अहमद शाह अब्दाली के साथ जोड़ लिया।
इस्लाम के नाम पर सुन्नी, शिया, अफगानी, ईरानी, तुर्की जैसे देश के सारे मुस्लिम राजा एक हो चुके थे, परंतु पूरे हिंदुस्तान में एक भी हिंदू राजा मराठों का साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। आगरा छोड़ने के बाद लंबा सफर तय करके मराठे दिल्ली में दाखिल हुए और 2 अगस्त सन 1760 को याकूब अली खान को हराकर मराठों ने दिल्ली पर कब्जा किया। महाराष्ट्र से दिल्ली आते आते मराठों के खाने पीने में सारे पैसे खर्च हो चुके थे। पुणे से नाना साहेब पेशवा मदद नहीं भेज रहे थे और इधर दिल्ली में मराठे भूख के कारण तड़प रहे थे। इसलिए भाव ने बीच का रास्ता निकाला। दिल्ली के लाल किले का जो दीवाने खास था उसका छत चांदी से बनाया हुआ था, इसलिए मराठों ने छत की चांदी निकालकर उसके 9,12,000 रुपए के सिक्के बनाए। इन सिक्कों से कुछ दिनों तक ही मराठों का गुजारा हो सकता था। ऐसे में मराठों का एक गुप्तचर खबर लेकर आया कि दिल्ली के उत्तर में कंजपुरा नाम का एक किला है जिसमें अब्दाली ने ढेर सारा खजाना और खाने पीने का सामान छुपा कर रखा है। ये खबर मिलते ही तुरंत मराठों ने कंजपुरा को चारों तरफ से घेर लिया। सबसे पहले मराठों की ओर से इब्राहिम खान गार्दी ने किले की मीनार को तोप से उड़ा दिया, जिसके बाद दामाजी गायकवाड़ और जनकोजी शिंदे की सेना ने किले में प्रवेश करके ऐसा भयंकर कत्लेआम मचाया कि 4,000 रोहिल्ला पठानों को मौत के घाट उतार दिया। खुद अब्दाली का सेनापति नजाबत खान मराठों के हाथों मारा गया। कंजपुरा की इस जीत में मराठों को 30 लाख रुपए, हजारों घोड़े, ऊंट, तोपखाने, बारूद, अनाज की बोरियां और बेशकीमती खजाना मिला। और इसी के साथ कंजपुरा के किले में मराठों ने 2 अफगान सरदारों को पकड़ा, कुतुब खान और अब्दुस समद खान। इसमें जो कुतुब खान था उसी ने मराठा सेनापति दत्ताजी शिंदे को बेरहमी से मारा था। इसलिए दत्ताजी की मौत का बदला लेने के लिए सदाशिव भाव के आदेश पर इन दोनों के सर काटकर अब्दाली को भेजे गए। कंजपुरा में हुई अफगान सैनिकों की मौत की खबर सुनकर अब्दाली गुस्से से लाल हो गया और प्रतिशोध लेने के लिए वो मराठों की ओर बढ़ने लगा। पर मराठे भी कहां रुकने वाले थे। मराठे तुरंत कंजपुरा को छोड़कर पानीपत में दाखिल हुए और 1 नवंबर 1760 को दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आई। युद्ध शुरू होने से पहले 2 महीनों तक मराठा और अफगान सेना के बीच छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रही। इन 2 महीनों में मराठों ने 5,000 अफगान सेना को मार डाला। मराठों के हाथों मार खाने के बाद अब्दाली अब समझ चुका था, इनको तो हम ऐसे हरा नहीं सकते। अगर मराठों को हराना है तो सबसे पहले इन्हें कमजोर करना होगा। इसलिए अब्दाली ने छल कपट का सहारा लिया और मराठों को जिस कंजपुरा के किले से रसद आती थी उसी कंजपुरा पर कब्जा करके मराठों की रसद काट दी। रसद यानी आसान भाषा में समझे तो अनाज, जिससे सैनिकों की भोजन की व्यवस्था होती थी। उत्तर में कंजपुरा से रसद बंद होने के बाद मराठों के पास केवल दिल्ली आखिरी उम्मीद बची थी, परंतु अब्दाली ने दिल्ली से भी मराठों का संपर्क तोड़ दिया। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, उत्तर में कंजपुरा, दक्षिण में दिल्ली, पूर्व जंगल, पश्चिम में बंजर जमीन और इधर बीच में मराठे। उत्तर में कंजपुरा और दक्षिण में दिल्ली, इन दोनों जगहों से मराठों की रसद अब्दाली ने रोक रखी थी, जिस कारण मराठों के मदद के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। दिन प्रतिदिन बीत रहे थे, परंतु खाने के लिए कुछ ना होने के कारण मराठों ने 80 किलोमीटर के प्रदेश में जो भी फल और अनाज था उसे जमा करके सैनिकों में बांट दिया, जिस कारण पानीपत और गांव के स्थानिक लोग मराठों से चिढ़ने लगे। परंतु हालात ही ऐसे बन चुके थे तो बेचारे मराठा सैनिक भी क्या करते। इधर इंसानों को ही अनाज नहीं मिल रहा था तो जानवरों को कहां से मिलता। हजारों जानवर भूख से मरने लगे, उनकी दुर्गंध से बीमारी फैलने लगी। बिना युद्ध लड़े ही सैनिकों की मृत्यु होने लगी। अब खुद मराठा सैनिक सदाशिव भाव से विनती करने लगे। अंत में सदाशिव भाव ने भी युद्ध के लिए सहमति जताई और आखिरकार वो दिन आया 14 जनवरी सन 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध। बुधवार सुबह 10 बजे पानीपत की रण में शुरू हुआ मृत्यु का तांडव। मराठों की ओर से पहला हमला इब्राहिम खान की तोपों और बंदूकों ने किया। मराठों की विनाशकारी तोपों ने पहले 3 घंटे में 10,000 अफगान रोहिल्ला को मार डाला। जैसे ही मराठों की तोपें बंद हुई, सदाशिव भाव के नेतृत्व में 50,000 मराठे हर हर महादेव की ललकारें देकर 80,000 अफगानों पर मौत बनकर टूट पड़े। जो भी रोहिल्ला सैनिक मराठों के हाथों में आते, मराठे उन्हें काट काट कर मौत के घाट उतार देते।
मराठों ने अपनी खूनी तलवार से हजारों अफगान सैनिकों के मुंड काट डाले। सुबह से लेकर दोपहर तक अब्दाली के अनेक ताकतवर योद्धा और सेनापति मराठों के तलवार से काटे जा चुके थे। मराठों का यह भयानक प्रकोप देखकर डरे हुए अफगान सैनिक युद्ध छोड़कर भागने लगे। भागती हुई अफगान सेना को देखकर अब्दाली का वजीर शाह वली खान रोती हुई आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे तुम भाग कर जाओगे कहां? हमारा देश अफगानिस्तान बहुत दूर है, वापस आ जाओ। पर अफगान सैनिक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी सेना का यह बुरा हाल देखकर अहमद शाह अब्दाली के होश उड़ गए और उसने गुस्से में आदेश दिया कि जो भी सैनिक युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं उनकी गर्दन काट दो। अब्दाली का यह आदेश सुनकर भागती हुई अफगान सेना फिर से मैदान में वापस आई, लेकिन फिर भी वो मराठों का कुछ उखाड़ नहीं पाए। सुबह से लेकर दोपहर तक मराठों के पेट में अनाज का एक कण नहीं था, फिर भी भूखे प्यासे मराठे अफगानों पर भारी पड़ रहे थे। मराठों के घातक हमले से अब्दाली इतना डर चुका था कि अपने जनान खाने को वो दूसरी जगह लेकर चला गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज मराठे नया इतिहास लिखेंगे। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे, तभी एक दुर्घटना घटी जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। रणभूमि के इस भीड़ में एक गोली आके सीधा पेशवा विश्वास राव को लगी और उसी क्षण जमीन पर गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। अपने प्रिय भतीजे विश्वास राव की मृत्यु से सदाशिव भाव अत्यंत क्रोधित हो गए और बिना कुछ सोचे समझे वो अपने हाथी से उतरकर विश्वास राव के पास चले गए। इस मौके का फायदा उठाकर अब्दाली ने यह अफवाह फैला दी कि हमने सदाशिव भाव को खत्म कर दिया। इधर अपने सेनापति सदाशिव भाव को हाथी पर ना पाकर मराठा सेना भयभीत हो गई। मराठों को लगा कि भाव सच में वीरगति को प्राप्त हो गए। परिणाम स्वरूप जीत की लहरें अब हारती हुई अफगान सेना की तरफ बहने लगी। जीत के कगार पर खड़ी अफगान सेना मराठों पर अंधाधुंध बंदूकों से हमला करने लगी, जिसके चलते मराठों की संख्या तेजी से घट रही थी। परंतु सदाशिव भाव ने हार नहीं मानी। भाव को लगा अगर अब्दाली को ही मार देंगे तो शायद युद्ध की बाजी ही पलट जाए। इसलिए गिने चुने चंद मराठा सैनिकों के साथ भाव अब्दाली की ओर बढ़ने लगे। पर इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। सदाशिव भाव और शमशेर बहादुर को अकेला पाकर अफगान सेना ने चक्रव्यूह बनाकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सदाशिव भाव को मौत के मुंह में देखकर जनकोजी और तुकोजी शिंदे अफगानों का चक्रव्यूह तोड़कर तुरंत भाव की मदद के लिए आगे आए। ऐसे में तुकोजी शिंदे सदाशिव भाव से कहने लगे, भाव अपने प्राणों को बचाइए, यहां से चले जाइए। इस पर भाव ने जवाब दिया, वापस जाकर क्या मुंह दिखाएंगे हम? अब जो होगा इस रणभूमि में होगा, अब पीछे नहीं हटेंगे। आखिरी समय में रणभूमि में केवल सदाशिव भाव, जनकोजी शिंदे और केवल 50 मराठे जीवित बचे थे। फिर भी बिना अपनी जान की परवाह किए ये 50 मराठे 40,000 अफगान सेना से लोहा ले रहे थे। आखिर में मराठों के हाथ रक्त से लहूलुहान हो चुके थे, फिर भी उनके तलवारों के घाव दुश्मनों की छाती को भेद रहे थे। अंत में नजीब खान और शाह पसंद खान की हजारों की सेना में सदाशिव राव ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। शाम होते होते युद्ध का पूरा मैदान खून से लाल हो चुका था। दोनों पक्षों के लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक काल के ग्रास बन चुके थे। विश्वास राव, तुकोजी शिंदे, यशवंतराव पवार, मानाजी पायगुडे, सोनाजी भापकर सहित कितने ही योद्धा ने वीरगति प्राप्त कर ली। इस युद्ध के विनाश का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र का ऐसा कोई घर नहीं था जिसका कम से कम एक सगा संबंधी इस युद्ध में मारा ना गया। मराठों की ओर से मरने वाले केवल सैनिक ही नहीं, अन्य तीर्थयात्री भी थे जो सेना के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। मराठों की हार के बाद अब्दाली ने पानीपत गांव में 50,000 तीर्थयात्रियों को मार डाला। कहां महाराष्ट्र और कहां पानीपत? देश की रक्षा के लिए महाराष्ट्र से हजारों किलोमीटर की दूरी काटकर पानीपत में अपने एक पीढ़ी का बलिदान देकर मराठों ने क्षत्रिय धर्म निभाया। अगर मराठे पानीपत के तीसरे युद्ध में ना उतरते तो अब्दाली दिल्ली को अफगानिस्तान की राजधानी बनाता। अहमद शाह अब्दाली ने अपने मित्र जयपुर के राजा माधव सिंह को एक पत्र लिखा। ये पत्र आज भी उपलब्ध है। इस पत्र में अब्दाली ने पानीपत युद्ध का वर्णन किया है। अब्दाली लिखता है, जैसे ही वजीर तोप के पास पहुंचा, युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। रणभेरी और बिगुल की आवाज दुश्मन के वीरों के दिलों में धधक उठी।
शेर जैसे वीर सैनिक और शक्तिशाली योद्धा बिजली की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। ऐसी वीरता जो पहले कभी नहीं देखी गई। रुस्तम और इस्फंदियार जैसे वीरों ने यह दृश्य देखा होता तो वो आश्चर्य से अपनी उंगलियों को दांतों में चबा लेते। मराठों ने इतनी वीरता दिखाई और ऐसी जबरदस्त लड़ाई लड़ी कि दूसरों के लिए ऐसा करना असंभव था। मराठा वीरों के हाथ रक्त से लाल हो चुके थे। आगे तो दोनों पक्ष के योद्धा बाहुयुद्ध करने लगे। मराठों ने लड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, परंतु खुदा की मेहरबानी मेरे ऊपर हुई और अचानक जीत की लहरें मेरी तरफ बहने लगी। खुदा की मेहरबानी से दक्षिण वाले पराजित हुए। इस पत्र में अब्दाली यही कहने की कोशिश कर रहा है कि पानीपत में तुमने मराठों की हार देखी, पर तुमने मराठों को लड़ते हुए नहीं देखा। इस जीत का श्रेय अब्दाली ने केवल नसीब और खुदा को दिया है, ना कि अफगान सैनिकों को। अगर आप ये सोचते हैं कि पानीपत में केवल मराठों का नुकसान हुआ तो आपका ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि अब्दाली ने भी अपने 50,000 सैनिक खो दिए, जिन्हें मराठों ने रणभूमि में मार डाला था। इतनी बड़ी संख्या में अफगान सैनिकों की मौत से अब्दाली को गहरा सदमा लगा और वो अपने देश अफगानिस्तान लौट गया। अब्दाली को डर था कि कहीं अब मराठे पानीपत के युद्ध का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान ना आ जाए, इसलिए उसने पुणे में नाना साहेब पेशवा को एक पत्र लिखा, जिसमें अब्दाली लिखता है कि आपसे हमारी दुश्मनी होने का कोई कारण नहीं है। आपके बेटे विश्वासराव और भाई सदाशिव युद्ध में मारे गए, जो हम नहीं चाहते थे। जब भाऊ साहिब युद्ध के लिए खड़े हुए तो हमें भी रक्षा करने के लिए लड़ना पड़ा। फिर भी हमें बहुत दुख हुआ है कि वो मारे गए। दिल्ली पर आप ही राज करिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें सतलज नदी के पार का पंजाब प्रदेश खुशी से सौंप दीजिए। हम चाहते हैं कि शाह आलम को गद्दी पर बैठाया जाए और जो कुछ हमारे बीच हुआ उसे भूलकर आपका प्यार हमेशा बना रहेगा। ऐसी मेरी इच्छा है और आप ये जरूर पूरा करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। हमारे देश के इतिहास में हमेशा से ही यही होता आ रहा है कि यहां राजाओं ने अपने फायदे के लिए विदेशी आक्रमणकारियों को पनाह दी। अगर पानीपत में सारे हिंदू राजा एकत्रित होकर अब्दाली का सामना करते तो ना ही हमारे देश पर अंग्रेजों का राज होता और ना ही हमारा देश 4 टुकड़ों में बंटता। पूरे हिंदुस्तान पर एक छत्र छाया में हिंदवी स्वराज होता।